नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम। गोरखपुर विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आते ही उसके बाद आपके रैंक भी आना स्टार्ट हो गए थे और आपके मन में कंफ्यूजन भी आना स्टार्ट हो गया था कि अब काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होगा, क्या कितनी फीस लगने वाली है, कितनी सीट हमारी और किस रैंक पे हमारा एडमिशन हो पाएगा। इसीलिए हम आज की इस वीडियो को लेके आए ताकि मैं आपको ऑफिशियली बता पाऊं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो ब्रोशर दिए गए थे उससे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि कितनी सीट आपके कोर्स में रहने वाली है और साथ ही साथ कितनी आपकी फीस लगने वाली है, और इससे आप अंदाजा एक लगा पाओगे कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं। और मैं एक एक्सपेक्टेड रैंक भी बताने वाला हूं आपको कि किस रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि जो कट ऑफ वाली वीडियो इससे पहले मैंने बनाया था उसमें मैंने पूरा क्लियर आपको बताया था कि अगर वो मार्क्स के आसपास आपके अगर आ रहे हैं, जो कट ऑफ में मैंने डिस्कशन किया था मार्क्स, तो आप एक सेफ स्कूल में आपके एडमिशन हो जाएंगे। और आज हम रैंक वाइज भी बता देंगे। रैंक वाइज कैसे बता पाएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए आपको रैंक तो दिया वहां पे और यहाँ पे सीट भी दे दिया गया, यानी जो आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्सेज चलते हैं उसमें मेन कैंपस के अंदर अभी हम बात करेंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें हम लोग अफिलिएट कॉलेज के बारे में भी देखेंगे कि अफिलिएट कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज है, कितनी सीट है वहां पे और क्या हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इन सभी चीजों पे हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात ये करेंगे कि सभी जो कोर्सेज आपके रहने वाले हैं जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के अंदर कराए जा रहे हैं, उनकी फीस कितनी है और उनके सीट्स कितने हैं। और इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो रैंक आई है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मार्क्स के साथ इस बार आपके रैंक को भी दिया गया। और बहुत खुशी हो रही है इस चीज को बताते हुए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अगर देखा जाए तो रैंक 1 और रैंक 2 जो है हमारे पेड बच्चे रहे हैं, जो डीएनएस से पेड कोर्स में थ्रू उन्होंने पढ़ाई करी थी और वो एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लिए हैं। ठीक है, तो और अब हम डिस्कस करते हैं ये कि कौन कौन से इसमें कोर्स है और यहाँ पे मेन कैंपस के अंदर कितनी इसकी सीट्स रहने वाली है। और ये एक चीज और देखिए, मैं क्लियर बता दूं आपको कि जो भी अभी मैं सीट बताने वाला हूं और जो भी आपकी रैंक होगी, सपोज करते हैं लॉ फैकल्टी के अंदर 150 सीटें हैं, ठीक है, बीएलएलबी के अंदर 150 सीट बोल दी गई है। अब इन 150 सीटों के अंदर ऐसा नहीं होगा कि जिन बच्चों का 150 तक रैंक है उन्हीं का एडमिशन होगा। आप ये मान के चलो कि 1.5 यानी 200 तक के जो रैंक वाले बच्चे होंगे उनको भी मौका मिल सकता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं एडमिशन लेने वाले वो सब के सब नहीं लेते हैं। यानी रैंक के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो रैंक 1 2 3 4 ला रहे हैं, वो एडमिशन नहीं लेते, वो कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, सीयूईटी में काउंसलिंग करा रहे होंगे लोग। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आपके मार्क्स आए हैं, जो रैंक आपकी आई है, वो क्या होगा, जितनी सीट्स है उससे 100-200 ज्यादा ही रहेगा, वहां तक के बच्चों क्या कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। क्योंकि जो 150 के 150 रैंक वाले बच्चे हैं वो हर एक बच्चा एडमिशन नहीं लेगा, 60-70% बच्चे ही एडमिशन लेते हैं। लगभग मान के चलिए आप तो 60% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। यानी 100 में से अगर लगभग देखा जाए तो 60 से 70 बच्चे ही लेते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, जो 20 से 30 या 30 से 40 सीट बची रहेगी उसमें फिर आगे जो रैंक वाले होंगे, जैसे 150 सीट है मान लीजिए, तो अब अगर आपका रैंक 200 है तो उन बच्चों को भी मौका मिलेगा कि वो अपनी काउंसलिंग करा के वहां पे एडमिशन ले ले। तो थोड़ी सी अगर रैंक आपकी ज्यादा है 10 20 50 100, तो आपको घबराना नहीं है। आप काउंसलिंग में देखिएगा कट ऑफ नीचे आता जाएगा और उसमें रैंक वाइज अगर एडमिशन होगा तो रैंक में भी क्या होगा, डाउनफॉल देखने को मिलेगा और वहां पे ज्यादा रैंक वालों को भी क्या होगा, चांसेस मिल जाएगा। अब ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि 150 सीट है तो आपका 1000 रैंक आ रहा है या कैटेगरी रैंक में आपका 300 रैंक आ रहा है तो आप उम्मीद में रहो कि आपका हो जाएगा। वैसा नहीं कह रहा हूं मैं। उम्मीद का मतलब ये है कि भाई अगर आपके 150 सीट है और अगर आपका जनरल रैंक मान लीजिए 160-70 आ रहा है तो उम्मीद है कि आपके जो एडमिशन होने के चांसेस है वो बनते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो हम आपका कॉलेज है ये हमारा दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय। जो ये सभी जो मैं कॉलेज भी आपको बता रहा हूं ये मेन कैंपस के ही हैं। ठीक है, क्या है, मेन कैंपस के अंदर ही ये सारे सीट्स हैं। पहला जो आपका है हमारा क्या है, देखिए अभी थोड़ा सा परेशान एज यूजुअल, अगर जो बच्चे हमारे क्लास कर रहे होंगे उनको पता होगा कि डिजिटल बोर्ड हमारी परीक्षा लेते हैं एक बार, फिर वो चलना स्टार्ट करता है। तो दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो मेन कैंपस के अंदर है इसमें देखिए बीए ऑनर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए जो सीट है यानी 2438 सीट इसके मेन कैंपस के अंदर होने वाली है। तो आप मान के चलिए कि अगर जिसका भी रैंक, जनरल रैंक की मैं बात कर रहा हूं, जो इस साइड में लेफ्ट साइड में दिया होगा ना, उस रैंक की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो रैंक 3000 के अंदर में है तो आपके चांसेस हैं एडमिशन होने के मेन कैंपस के अंदर। ये 32-3300 तक मान लो कि अगर आपके 32-3300 भी रैंक है तो आपकी उम्मीद है वहां पे चांसेस है कि वहां पे आपको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक अच्छे रैंक लाने के बाद भी क्या करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं।
तो यहाँ पे 2400 क्या है 38 यहाँ पे सीट, और इसकी फीस कितनी रहने वाली ये भी मैं हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो आपका है यहाँ पे देखिए बीएससी मैथ के लिए है, यहाँ पे बीएससी मैथ में कितनी सीट्स है 300 सीट है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग जिस भी कोर्स के हैं आप लोग इस चीज को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बीएससी मैथ के लिए कितनी सीट है यहाँ पे 300 सीट दिया गया है यहाँ पे। तीसरा जो आपका कोर्स है यहाँ पे, ये सभी जो कोर्सेज मैं बता रहा हूँ ये मेन कैंपस के अंदर ही कोर्सेज कराए जा रहे हैं। देखिए ये फिर से हमारी परीक्षा ले रहे हैं डिजिटल बोर्ड हमारे, पर कोई नहीं, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मैं इस चीज को बार बार करूंगा तो और ये पेन चलने लगेगा। देखिए चलने लगा, वैसे ही आपको हार नहीं मानना है। बीएससी बायोलॉजी की अगर बात किया जाए, देखिए फिर से आ गया, और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ये हालांकि ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल दिक्कत है, पर कोई नहीं भाई, समझाना है किया जाएगा, समझा के रहेंगे, ठीक है। चलिए तो बीएससी बायोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे 150 सीटें है। देखिए बीएससी मैथ में 300 सीटें, इसीलिए इसका कट ऑफ तो थोड़ा सा होता है डाउन ज्यादा, जो कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जो बीएससी मैथ का कट ऑफ रहने वाला वो एज कंपेयर टू बीएससी बायो कम रहता है। रीजन इस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीधे सीट की डिफरेंस है, जहां पे सीट कम होगा वहां पे आप ये समझिएगा कंपटीशन बढ़िया है, कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, तो उसमें रैंक क्या होगा आपका बहुत फ्लक्चुएट नहीं करेगा। अगर 150 सीट है तो 200 तक के जो रैंक जनरल रहे होंगे उन्हीं को यहाँ पे मौका मिलने वाला है। तो यहाँ पे बीएससी बायो के अंदर देखा जाए तो 150 सीट यहाँ पे दिया गया है। अगला जो हमारा कोर्स है चौथे नंबर पे वो हमारा बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में 500 सीट है, यानी एक अच्छा मौका है यहाँ पे कि अगर आपके बीकॉम ऑनर्स के जो बच्चे करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए 500 सीट यहाँ पे आपको दिया गया है कैंपस के अंदर। अगला है आपका पांचवा जो कॉलेज यहाँ पे बताया गया, ये सब कॉलेज के अंदर ही मैं बता रहा हूँ, बीएलएलबी ऑनर्स, ठीक है। बीएलएलबी ऑनर्स में देखिए 150 सीटें यहाँ पे दी गई है यहाँ पे, ठीक है। अगला है आपका जो छठे नंबर पे है, छठे नंबर पे हमारा क्या दिया गया, बीबीए दिया गया, बीबीए में भी 150 सीटें यहाँ पे दिया गया है। अगला इसके बाद हमारा 7वां नंबर का जो कोर्स है वो बीसीए है, बीसीए में 75 सीट यहाँ पे दिया गया है। अगला आपका है यहाँ पे जो 8वां नंबर है वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर में 225 सीटें है, इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है एज कंपेयर टू बीएससी बायो। 9वें नंबर पे जो आपका कोर्स दिया गया बीएससी एचएस करके दिया, ऑनर्स करके दिया, ठीक है। इसमें कितनी सीटें 50 सीटें ही है, तो इसका कट ऑफ जो रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा जाने वाला है। 10वां नंबर पे जो आपका है वो क्या है, बीकॉम, बीकॉम के बाद फिर बिजनेस एंड ये करके ऑनर्स में दिया गया, ये इसमें क्या है 225 सीटें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बीकॉम ऑनर्स जो है यहाँ पे 500 सीटें हैं, और यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में दिया गया, तो इसकी फीस थोड़ी सी क्या होगी हाई रहने वाली यहाँ पे, और इसका जो सीट है वो 225 रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब ये हमारे 10 कोर्स तो हो गए, अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, बाकी की जो कोर्सेज हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि कितनी सीट से है, ठीक है। चलिए तो आगे की चीजों को हम लोग देखते हैं, ठीक। तो अगला है हमारा 11वें नंबर पे हमारा जो कोर्स रहने वाला है वो हमारा क्या है, बीएचएमसीटी, ठीक है। बीएचएमसीटी में कितनी 75 सीटें यहाँ पे दी गई है। अगला ये है देखिएगा सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, जितने भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं इसमें देखिए आप एक चीज याद रखिएगा कि इसकी जो फीस रहने वाली है, यानी यूनिवर्सिटी की जो रेगुलर फीस होगी इसमें आपको 10,000 20,000 एक्स्ट्रा ही लगने वाला, और वो फीस कितनी एक्स्ट्रा लगेगी वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एडमिशन के टाइम में, यानी अब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आपको तुरंत फीस पेमेंट करना होगा, तो वो कितनी फीस पेमेंट आपको करनी होगी उस चीजों पे मैं अभी बात करने वाला हूं। बीजेएमसी ऑनर्स करके इसमें 75 सीटें यहाँ पे दिया गया है। अगला जो आपका रहने वाला है कोर्स यहाँ पे 12वां हमने डिस्कस कर दिया, 13वां जो कोर्स हमारे यहाँ पे बताया गया है वो बीटेक बताया गया है, ठीक है, सीएससी बताया गया, ठीक है। बीटेक में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो इसमें सीएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे 150 सीटें दिया गया। अगर वही बीटेक ईसीई की बात करें तो 75 सीटें दिया गया, और बीटेक आईटी की अगर बात करें तो वहां पे 150 सीटें दिया गया, और बीटेक एमई की अगर बात करें तो यहाँ पे 75 सीटें दिया। तो ये जो आपके कोर्सेज थे इसमें कितनी सीट्स है आपके मेन कैंपस के अंदर, ये देखिए उसके ब्रोशर्स के अंदर दिया गया था, ये आपको जानना जरूरी है कि कितने सीट इसकी मेन कैंपस के अंदर रहने वाले हैं। तो अगर हम लोगों ने ये जान लिया है, अगर हम लोगों ने ये जान लिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और फिर देखेंगे हम लोग क्या कि फीस कितनी रहने वाली है, ठीक है, फीस कितनी रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे फीस के बारे में भी दिया गया, और फीस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं जूम करता हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी पूरी फीस को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक।
देखिए अब फीस हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका दिया गया बीएलएलबी ऑनर्स, अगर आपने देखा होगा वहां पे तो बीएलएलबी ऑनर्स में आपको दिखाई दिया होगा कि वहां पे आपको सेल्फ फाइनेंस दिखाया जा रहा था। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये है कि वो जो कोर्स रहने वाला है इसमें रेगुलर फीस जो कॉलेज के वो लगेगा, प्लस इसमें एक्स्ट्रा लगता है कुछ पैसे, वो कितनी फीस लगेगी देखिए। तो इसमें देखिए 20,000 रुपए आपको पर सेमेस्टर देना होगा, यानी आपका जो जैसा ही एंट्रेंस एग्जाम हुआ, काउंसलिंग हुई, अब आप काउंसलिंग के बाद जब फीस पेमेंट होगा तो 20,000 रुपए प्लस जो यूनिवर्सिटी की फीस है। अब यूनिवर्सिटी की फीस लगभग 2,000 से 3,000 के बीच में है, ये इसमें एड ऑन हो जाएगी। तो लगभग आप मान के चलेगा तो ये 20,000 रुपए और क्या आपके जो यूनिवर्सिटी की फीस रहने वाली है, यानी जो एलएलबी में लगभग देखेंगे तो 3,000 के आसपास जो फीस रहने वाली है वो फीस और 20,000 रुपए इसमें एक्स्ट्रा लगने वाला है। अगला अगर बात की जाए बीबीए की, अगर बात किया जाए तो बीबीए में देखिए 25,000 पर सेमेस्टर प्लस यूनिवर्सिटी फीस, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ पे पूरा बताया गया है कि कितनी लगेगी, 25,000 रुपए लगने वाली है प्लस यूनिवर्सिटी फीस लगने वाली है। अगर मैनेजमेंट कोटा अगर होगा तो वहां पे 37,500 क्या होगा पर सेमेस्टर लगेगा। यानी यहाँ पे दो चीजें दी गई है कि नॉर्मल जो फीस है वो 25,500 लगेगा, लेकिन अगर वहां पे मैनेजमेंट कोटा से अगर आप कर रहे हैं वहां पे तो 35,500 रुपए लगेगा पर सेमेस्टर प्लस जो यूनिवर्सिटी की फीस है। याद रखिएगा सेल्फ फाइनेंस कोर्स में जो पैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी की फीस होगी, लगभग यूनिवर्सिटी की फीस 2,000 से 5,000 के बीच में ही रहने वाला है, तो उतना आपको इसमें और एड ऑन करके फीस पेमेंट करना होगा। अगर बीसीए की बात करें तो बीसीए की देखिए 25,000 पर सेमेस्टर प्लस यूनिवर्सिटी फीस, सब में देखिए यूनिवर्सिटी फीस दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी फीस जनरली जो आपका रहेगा वो 2,000 से लेके 5,000 के बीच में अलग अलग कोर्सेज में रहने वाला है, लेकिन ये फीस आपको देना होगा। देखिए यहाँ पे 20,000 बीएलएलबी के अंदर, बीबीए के अंदर 25,000 रुपए एक्स्ट्रा और बीसीए के अंदर क्या होगा 25,000 एक्स्ट्रा देना होगा। ये क्या आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में देखिए तो 20,000 पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा ये लगने वाला है, साथ ही साथ जो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है वो आपको देना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बीकॉम का देखिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर ऑनर्स का जो कोर्स है इसमें भी क्या होगा 15,000 रुपए आपको पर सेमेस्टर देना होगा। यानी जैसे ही आपका एडमिशन होगा अभी काउंसलिंग के बाद वहां पे आपको फीस पेमेंट करने को आएगा तो 15,000 रुपए तो ये देना होगा फिक्स है, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2,000 रुपए वन टाइम प्लस यूनिवर्सिटी फीस, यानी 15 तो 17,000 रुपए, 17,000 के बाद जो यूनिवर्सिटी की फीस होगी 2-3,000 रुपए वो एक्स्ट्रा लगभग देना होगा। तो लगभग 20 से 22,000 के आसपास आपकी फीस होगी वो बीकॉम ऑनर्स की लगने वाली है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर। अगला है आपका बीएड बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे दिया गया, ठीक है। कैटरिंग टेक्नोलॉजी में तो यहाँ पे कितनी फीस लगने वाली है आपकी, तो यहाँ पे देखिए 30,000 रुपए पर सेमेस्टर है, प्लस क्या है 3,000 रुपए एक टाइम में देना होगा और यूनिवर्सिटी फीस। कुछ कोर्सेज में वन टाइम पेमेंट भी करना होता है 2,000-3,000 रुपए, तो ये आपको एक ही बार पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपके जो पर सेमेस्टर होंगे उसमें आपको ये पैसा पे नहीं करना होगा, सिर्फ आपको ये जो 30,000 पर सेमेस्टर है और जो यूनिवर्सिटी की फीस होगी इसी को आपको पे करना होगा। और ये पर सेमेस्टर है, यानी साल में 2 सेमेस्टर होंगे तो दोनों सेमेस्टर में फीस लगने वाला है। जो भी मैंने ये फीस आपको बताया है ये फीस आपके पर सेमेस्टर में है, यानी आपको साल में 2 सेमेस्टर हो गए तो दोनों सेमेस्टर में आपको ये पैसा एक्स्ट्रा देना होगा। पर ये जो पैसा वन टाइम लिखा गया ये पैसा आपको सिर्फ एक ही बार देना होता है। आगे देखिए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स में 10,000 रुपए आपका क्या होगा, ये आपका देना होगा, वहां पे पैसा देना होगा। उसके बाद देखिए आपकी जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो आपको देना होगा। यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर देखिए यहाँ पे 50,000 रुपए पर सेमेस्टर प्लस जो यूनिवर्सिटी की फीस होगी वो आपको देना होगा। यहाँ पे बीटेक जो भी है यहाँ पे भी देखिए 50,000 रुपए देना होगा, यानी जितने भी बीटेक के कोर्सेज है यहाँ पे इसमें कितना फीस देना हो रहा है आपको, तो 50,000 रुपए देना हो रहा है। सभी जो बीटेक के कोर्सेज है इसमें कितना पैसा आपको देना पड़ रहा है, 50,000 रुपए यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो ये वो सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपको क्या होगा फीस पेमेंट के लिए यहाँ पे मैंने बताया आपको बीए की फीस लगभग 2 से 3,000 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। बाकी जो मेन कोर्सेज जिसमें पैसा आपको हो सकता है, क्योंकि भाई डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक काम तो ये अच्छा है कि उन्होंने बता दिया कितनी फीस लगभग आपके लगने वाली है। तो जो भी बच्चे करना चाहते जैसे बीटेक करना चाहते हैं, अब काउंसलिंग बाद फीस पेमेंट का ऑप्शन है, 2 दिन का चांस दिया, तो हर कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो ऐसा कोर्स करना चाहते हैं सेल्फ फाइनेंस, तो थोड़ा सा अभी से आप लोग प्रिपेयर रहिए, इस पैसे को अरेंज करके रखिएगा, क्योंकि हमें भी पता है कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर अगर अचानक से कोई 20,000 30,000 की अगर जरूरत पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होती है। इसलिए अगर जो भी बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप बच्चों ध्यान ये दीजिएगा
कि बच्चा आपकी जो ये फीस रहने वाली है ये आप लोग अरेंज करके रखेगा, क्योंकि काउंसलिंग के बाद जैसे ही आपको क्या होगा फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा। उससे पहले ही आप लोग ये ध्यान में रखिए कि अगर आपका रैंक अच्छा आया है तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करिए, पैसे का अरेंजमेंट करके रखिए। हालांकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी हैं जिसमें 2-3 हजार रुपए फीस है, उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे जितने भी कोर्सेज बताए ये सेल्फ फाइनेंस लगभग कोर्सेज हैं, जिसमें क्या रहने वाला है आपकी फीस एक्स्ट्रा लगने वाली है, कहीं पे 20,000 25,000, कहीं तक 50,000, कहीं 10,000 30,000, तो ऐसी फीस आपको एक्स्ट्रा लगने वाली है। तो इसका अरेंजमेंट करके भी आप लोग जरूर रखिएगा। और जितनी सीट थी उससे लगभग आप मान के चलेगा 1.25 इंटू करके ही देख लीजिए, जितनी भी सीट आ रही है वो क्या होगी आपका एक, उसके अंदर अगर आपका जनरल रैंक आ रहा है तो आपका एडमिशन होने के चांसेस है। कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन हो किसी मार्क्स पे लेके अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। मैं अपने आईडी साहब को रिस्पॉन्स कर दिया करूंगा, वहां पे जितनी भी चीजें रहेगी मैक्सिमम चीजें मैं वहां पे रिस्पॉन्स करूंगा। हाँ, लेकिन वो चीजें गोरखपुर विश्वविद्यालय के डाउट को ही जवाब पे पुट करिएगा, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग बताइएगा। पर इस वीडियो के अंदर आपको अगर जो भी डाउट एंड कंफ्यूजन है इस रिलेटेड गोरखपुर विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट से लेके एडमिशन प्रोसीजर, काउंसलिंग को लेके और मार्क्स को लेके और रैंक को लेके, तो इस वीडियो के नीचे आप लोग जरूर बता दीजिएगा, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो अपडेट है वो हम लोग लगातार देते रहेंगे, चैनल पे बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कितनी सीट रहने वाली है इसके एफिलिएट कॉलेज के अंदर और क्या वहां पे एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।